Hello students, welcome to my YouTube channel. If you are new to my channel, please share and subscribe my channel. This is the third part of chapter number 10 of class 8. Here in this topic we will discuss about phase, age and vertices as well as Euler's formula for different polyhedron. सबसे पहले फेस किसको बोलते हैं, एजिस किसको बोलते हैं और वर्टाइसिस किसको बोलते हैं। तो आपने कोई भी 3D शेप देखा होगा, तो 3D मतलब ये जैसे कि आपको ये क्यूबॉइड दिए गए हैं। अब क्यूबॉइड दिए गए हैं तो इस हिसाब से आपको क्या कर सकते हो, तो इसमें साइड जहाँ पे ये सरफेस बोलते हो, तो ये सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, फेस बोल सकते हो। ऐसी फेस, एक ये फेस रही, इसको ओपन कर देते हो तो दूसरी फेस यहाँ पे साइड में मिल जाएगी। तो ये दोनों फेस एक दूसरे को जहाँ पे भी मिल सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो यहाँ पे एज दिखाया हुआ है, ये फेस एज मतलब क्या होता है, लाइन होती है। और ऐसी लाइन एंड मिल रही है तो वहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट होंगे। तो ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टाइसिस। तो अब क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। देखो फेस मतलब साइड के पार्ट जहाँ पे भी आप टच कर सकते हो वो सभी फेसिस है। वो फेसिस एक दूसरे को जहाँ पे भी मिल रही है दैट इज़ एज, एंड एज मोस्ट ऑफली लाइन होती है। और ये ऐसी एज जनरली मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, सो ये क्यूबॉइड है, इसमें 8 वर्टाइसिस है, 12 एजिस है और 6 फेसिस है। क्लियर है। फेस को हम किससे दिखाएंगे, फेस को हम जनरली एफ से दिखाएंगे। फेस मतलब एफ, वर्टाइसिस मतलब वी और एज मतलब ई, इस तरह से दिखाएंगे। तो ये क्यूबॉइड के लिए एज आपके पास कितनी हो रही है, तो कि एज मेरे पास हो रही है 12, फेस कितनी हो रही है 6 और वी मेरे लिए हो रही है दैट इज 8। ओके, नाउ इस तरह से आपको फेस, एज एंड वर्टाइसिस किसी भी शेप के लिए फाइंड करनी है। लेट से आपको देखो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन किसको बोलते हैं, ईच ऑफ द सॉलिड्स इज मेड अप ऑफ पॉलीगोनल रीजन। कोई भी पॉलीगोनल रीजन, पॉलीगोन मतलब क्या होता है, जिसमें गोन होते हैं, गोन मतलब एंगल्स, जिसमें एन एंगल्स हो उसको पॉलीगोन बोलते हैं। उसमें 3 एंगल हो तो ट्राइंगल बोलते हैं, 4 एंगल हो तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 हो तो पेंटागोन। लाइकवाइज सबका जनरल नाम हमने पॉलीगोन दिया। तो ऐसे पॉलीगोनल रीजन से अगर कुछ भी शेप्स बने हुए हैं तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। और पॉलीहेड्रॉन में क्या क्या होगा, फेस, एज एंड वर्टाइसिस। मतलब एज मतलब क्या होगा, लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे देखो नीचे आपको दिया गया, ये वाले शेप को हमने पॉलीहेड्रॉन बोला है, ये वाले पॉलीहेड्रॉन है, बट ये वाले पॉलीहेड्रॉन नहीं है। क्यों, इसकी वर्टाइसिस नहीं फाइंड कर सकते हैं, एजिस नहीं फाइंड कर सकते हैं, फेसिस यस फेसिस फाइंड कर सकते हैं, बट ये कर्व्ड फेसिस होंगी। दैट्स वाई ये पॉलीहेड्रॉन है और ये वाले पॉलीहेड्रॉन नहीं है। चलो ठीक है, आगे बोला गया है कि पॉलीहेड्रॉन डिफरेंट एक दूसरे से कैसे होते हैं। तो पॉलीहेड्रॉन डिफरेंट एक दूसरे से कैसे होंगे, तो एक में देखो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस होती है, यहाँ पे लेटरल सरफेस है और यहाँ पे लेटरल सरफेस है। तो इस तरह से अलग अलग सरफेसिस हो सकती है। प्लेन सरफेस हो तो वो पॉलीहेड्रॉन तो है ही, बट जो कर्व्ड सरफेस वाले पार्ट है तो वो पॉलीहेड्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन एंड रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन और नॉन कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन किसको बोलेंगे, तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन में क्या होगा, हर एक एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा, हर एक एंगल लेस देन 180, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। और ग्रेटर देन 180 डिग्री एंगल हो जाता है दैट मीन्स इट इज़ अ नॉट कॉन्वेक्स। नॉट कॉन्वेक्स उसका दूसरा नाम होता है कॉनकेव, बट यहाँ पे लिखा नहीं गया है। ओके, तो लेस देन 180 डिग्री हर एक एंगल हो, हर एक एंगल लेस देन 180 डिग्री है दैट मीन्स इट इज़ अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। और हर एक एंगल मोर देन, कोई भी एक भी एंगल मोर देन 180 डिग्री है देन इट इज़ नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। आगे बताया गया रेगुलर पॉलीहेड्रॉन की बात। तो पॉलीहेड्रॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स फेसिस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन से ही उसकी सारी की सारी फेस बनी। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब पता है ना, जिसके साइड्स एंड एंगल सभी इक्वल हो उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। सो ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, बट इक्विलैटरल ट्राइंगल यस ये है। सो इसी तरह से रेगुलर पॉलीहेड्रॉन दिए हुए हैं और उसमें सेम नंबर ऑफ फेसिस मीट ईच एट ईच वर्टेक्सिस। हर एक नंबर की फेस पे
हर एक वर्टेक्स सेम होती है तो उसको हम रेगुलर पॉलीहेड्रॉन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्यूब दिया हुआ है तो ये रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है। सिमिलरली ये रेगुलर पॉलीहेड्रॉन नहीं है क्योंकि एक वर्टाइसिस पे 3 फेसिस मिल रही है और एक वर्टाइसिस पे 4 फेसिस मिल रही है। यहाँ पे हर एक वर्टाइसिस पे आपको 3 फेस ही मिल रही है, दैट्स वाई इट इज़ अ रेगुलर। यहाँ पे देखो ये वर्टाइसिस की बात कर रहे हो तो एक ये फेस, दूसरी ये फेस और तीसरी ये टॉप वाली, इस तरह से मिल रही है। बट यहाँ पे बी पे देखो तो 1 2 नीचे वाली 3 और 4 मिल रही है, जबकि ए पॉइंट पे देखो तो वहाँ पे 2 आगे दिख रही है वो और एक पीछे वाली थर्ड, 3 ही मिल रही है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। ओके, फिर बात की है प्रिज्म और पिरामिड की कंपैरिजन। प्रिज्म किसको बोलते हैं और पिरामिड किसको बोलते हैं? तो प्रिज्म भी पॉलीहेड्रॉन है और पिरामिड भी एक टाइप का पॉलीहेड्रॉन है, बट दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? तो प्रिज्म में बेस एंड टॉप दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? बेस और टॉप दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम साइज एंड सेम शेप वाले होंगे, जबकि बाकी की फेस क्या होगी? अदर फेस आर पैरेललोग्राम। बाकी की सारी फेस क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम होगी। ये प्रिज्म की कंपैरिजन, प्रिज्म की आइडिया है। प्रिज्म मतलब क्या होता है? जिसका टॉप एंड बॉटम बोथ आर क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, और बाकी सब अदर फेसिस तो ये क्या हो जाएंगे? पैरेललोग्राम होंगे। बाकी अदर फेसिस पैरेललोग्राम होंगे। जबकि पिरामिड में क्या होगा? तो पिरामिड में नीचे फ्लैट होगा, पिरामिड में बेस होगा वो पॉलीगॉन होगा। कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, वो ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, बेस पॉलीगॉन होगा। बट बाकी सभी फेस वो ट्रायंगल होंगे। देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल मिल रहे हैं, कहीं भी देख लो ये ट्रायंगल होंगे। तो ये क्या बोलते हैं? पिरामिड। तो पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है? प्रिज्म में टॉप एंड बॉटम दोनों सेम कॉन्ग्रुएंट शेप के होंगे और बाकी सब फेसिस उसके पैरेललोग्राम होंगे, जबकि पिरामिड में बेस होगा वो कोई भी पॉलीगोनल शेप होगा एंड अदर साइड्स और फेसिस वुड बी अ ट्रायंगुलर इन नेचर। चलो क्लियर है? नाउ अब Euler's had given some formulas for identifying the polyhedron. For identifying polyhedron, he has given some formula. Let's talk about. Basically, one mathematician Euler has given a formula for identifying polyhedron. अगर ये polyhedron है कि नहीं वो चेक करने के लिए उसने फॉर्मूला दिया। कौन सा फॉर्मूला? तो उसको बोलते हैं हम यूलर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? यूलर्स फॉर्मूला, कि वेदर इट इज गिवन शेप इज पॉलीहेड्रॉन और नॉट। जनरली ये फॉर्मूला किसके बीच का रिलेशन है? एफ, वी एंड ई। एफ मतलब क्या होता है? फेस। वी मतलब क्या होता है? वर्टाइसिस। एंड ई मतलब क्या होता है? एज। तो ये फेस, वर्टाइसिस और एज तीनों के बीच का रिलेशन दिखाता हुआ एक फॉर्मूला किसने डिराइव किया? तो कि भाई यूलर्स है। तो उसी के हिसाब से हमने क्या फाइंड करना स्टार्ट कर दिया कि वेदर द गिवन शेप इज पॉलीहेड्रॉन और नॉट। तो पॉलीहेड्रॉन है कि नहीं चेक करना है तो उसके लिए तो लेट्स से अगर हम मुझे कोई भी एक पॉलीगॉन दिया हुआ है, पॉलीहेड्रॉन दिया हुआ है, वो उसके लिए f आपको 7 दिया हुआ है, v 8 दिया है और e 4 दिया है। इस तरह का कोई भी आपको रिलेशन दिया है, इस टाइप का कोई भी पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है कि नहीं वो चेक करना है। तो यूलर्स हैड गिवन द रिलेशन दैट f plus v minus e, ये आपको चेक करना है। एंड इफ इट इज 2, if f plus v minus e is equals to 2, then we can say it is a polyhedron। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कोई भी शेप पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है कोई भी गिवन f, v and e के लिए, then we can say it is a polyhedron, और अदरवाइज ऐसा कोई भी शेप पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे चेक कर लो 7 plus 8 क्या हुआ? 15। 15 में से 4 गया, क्या बचेगा? 11। 11 को 2 बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो ऐसा कोई भी पॉलीहेड्रॉन नहीं हो सकता, ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है। चलो क्लियर है? सो Euler's relation is this: f plus v minus e is equals to 2 for identifying the polyhedron। कोई भी शेप के लिए हम देख सकते हैं। अब एक इसमें स्पेशल केस है, सबसे छोटा पॉलीहेड्रॉन किसको बोलते हैं? तो हमने प्रिज्म और पिरामिड के बीच का डिफरेंस तो पता लगा लिया। क्या होगा? प्रिज्म में टॉप एंड बॉटम
प्रिज्म और पिरामिड के बीच का डिफरेंस मैं बता देता हूँ। प्रिज्म एंड ये पिरामिड है, दोनों के बीच का डिफरेंस, इसमें क्या होगा, टॉप एंड बॉटम दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल और कॉन्ग्रुएंट, दोनों का शेप और साइज दोनों सेम होंगे। एंड अदर साइड्स क्या होगी, अदर फेसेस तो पैरेललोग्राम होगी। जबकि पिरामिड में क्या होगा, तो पिरामिड में बेस है वो कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, कोई भी पॉलीगॉन, मतलब ट्रायंगल, रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है। बट अदर फेसेस, बाकी सब फेस है वो क्या हो सकती है, ओनली ट्रायंगल। जैसे कि आपके पास मिनिमम में कोई भी, ये दोनों क्या है, तो पॉलीहेड्रॉन है, दोनों पॉलीहेड्रॉन है। तो सबसे छोटा साइज वाला पॉलीहेड्रॉन किसको बोल सकते हो, प्रिज्म की बात करते हो तो मिनिमम ट्रायंगल हो सकता है बेस, ये ट्रायंगल, नीचे का बेस भी ट्रायंगल। अब इसको ज्वाइन करता हूं तो इसमें मिनिमम कितनी फेस हुई, तो 5 फेसेस हुई। क्यों 5 फेस हुई, सबसे छोटा फेस वाला पॉलीहेड्रॉन फाइंड कर रहा हूं। तो देखो 3 साइड में, क्योंकि 1 2 और ये तीसरी, और ऊपर और नीचे, इस तरह से टोटल 5 फेसेस हुई। तो ये सबसे छोटा अगर प्रिज्म देखते हो तो मिनिमम 5 फेसेस वाला मिल सकता है। अब पिरामिड देखता हूं सबसे छोटी फेस वाला और सबसे कम नंबर वाले फेस वाला, तो नीचे तो कोई भी शेप हो सकता है, बट सबसे छोटा लगाना है, कौन सा हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है। बाकी सब यहाँ पे आपको एक क्या कर देना है, डॉट लगा देना है, मतलब वर्टाइसेस। अब ज्वाइन कर दो, एक फेस ये, दूसरी फेस ये और तीसरी फेस ये, तो 3 साइड में और एक नीचे, तो टोटल 4 फेस वाला। अब 4 फेस वाला जो भी पिरामिड मिल रहा है उसका स्पेशल नाम है टेट्राहेड्रोन। क्या है, टेट्राहेड्रोन। अब हमें कोई भी शेप के लिए एफ, वी एंड ई फाइंड करना पड़ेगा, तो वो हम शेप देख के पता लगा सकते हैं, शेप देख के फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये टेट्राहेड्रोन है, अगर आपको जनरली खाली नाम ही दिया हुआ है कि भाई टेट्राहेड्रोन के लिए कितनी फेस, एज एंड वर्टाइसेस है वो फाइंड करो एंड वेरीफाई यूलर्स फार्मूला, आल्सो ड्रॉ द शेप। एक ही केस ऐसा है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रोन। बाकी प्रिज्म और पिरामिड के नाम से बेस के हिसाब से ही हम नाम दे रहे हैं। जैसे कि अगर उसका बेस ट्रायंगुलर है तो इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे, अगर बेस रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलेंगे, अगर बेस पेंटागोन है तो पेंटागोनल प्रिज्म बोलेंगे। इस तरह से नाम पॉलीगॉन के हिसाब से होते हैं। पिरामिड में भी ऐसा, अगर बेस आपका ट्रायंगल है तो इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड। फिर बेस आपका अगर रेक्टेंगल है इस तरह से, तो ये भी एक टाइप का पिरामिड ही है, बट इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड। सिमिलरली अगर पेंटागोनल शेप दिया हुआ है फेस, तो पेंटागोनल और यहाँ पे डॉट, तो ये अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये पिरामिड को हम क्या बोलेंगे, पेंटागोनल पिरामिड। बट ये एक ऐसा केस है जिसका नाम दूसरा हो सकता है टेट्राहेड्रॉन। क्या नाम हो सकता है, टेट्राहेड्रॉन। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जाता है कि राइट एफ, वी एंड ई फॉर टेट्राहेड्रॉन। अब आपको एग्जाम में नाम के हिसाब से भी पूछा जाएगा, एज वेल एज डायरेक्ट आपको फिगर दी गई होगी और फिगर से भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब उसका बेस एंड टॉप, प्रिज्म के लिए बेस एंड टॉप दोनों की बात कर रहे हैं। ट्रायंगुलर वर्ड लिखा है मतलब ट्रायंगल होना चाहिए, बाकी के फेस तो उसके क्या होंगे, पैरेललोग्राम ही होंगे। सिमिलरली पिरामिड दिया हुआ है ट्रायंगुलर पिरामिड, तो उसका बेस ट्रायंगल है, बाकी सब फेस तो ट्रायंगल ही होने वाली है। तो इस तरह से याद रखना है। चलो अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज आपको करनी है 10.3। तो 10.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, तो कि भाई कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 4 इट्स फेसेस 3 ट्रायंगल। उसके 3 ट्रायंगल्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, तो नो। क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज मिनिमम पॉलीहेड्रॉन हैव 4 फेसेस। अभी मैंने बताया प्रूव करके कि भाई नीचे एक बेस है, बाकी सब वर्टेक्सेस ज्वाइन करो तो मिनिमम वो आपका टेट्राहेड्रॉन बनता है, उसको ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं। उसकी मिनिमम 4 फेस होती है, तो 3 फेस वाला कभी भी कोई भी पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस पूछा गया है इसमें, क्या 4 ट्रायंगल्स हो सकते हैं? अभी हमने बताया ना, यस। कौन सा, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन में क्या होगा, बेस भी आपका ट्रायंगल, बाकी सभी वो क्या है, ट्रायंगल ही है। तो ट्रायंगुलर पिरामिड वर्ड यूज करो, या तो टेट्राहेड्रॉन बोलो, उसके लिए क्या होता है,
तो कभी 4 ट्रायंगल्स उसकी फेस हो सकती है। नाउ थर्ड वन दिया गया एक स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स, वो भी यस। क्यों? रेक्टेंगुलर पिरामिड की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर पिरामिड में ये रेक्टेंगल है आपके पास, तो लेट्स से ये दोनों को ज्वाइन करता हूं, ये दोनों को ज्वाइन करता हूं, तो ये क्या हुआ? बाकी के 4 ट्रायंगल हुए और नीचे वाला बेस क्या हुआ? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या तो स्क्वायर भी हो सकता है, तो नीचे स्क्वायर और चारों के चारों आपके क्या हुए? ट्रायंगल्स है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। सो फर्स्ट एक ही पॉसिबल नहीं है जिसमें 3 ट्रायंगल हो सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस? कोई भी नंबर गिवन नंबर ऑफ फेस है वैसा पॉलीहेड्रॉन हो सकता है? तो नहीं। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज मिनिमम 1 फेस वाला कभी भी पॉलीहेड्रॉन नहीं हो सकता। 2 फेस वाला पॉलीहेड्रॉन हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 फेस वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। 4 फेस वाला? यस। 4 5 6 वाले सभी हो सकते हैं। सो आपको क्या पूछा गया? पॉलीहेड्रॉन विद गिवन एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस? नो, इट्स नॉट पॉसिबल ऑफ पॉलीहेड्रॉन विद नंबर ऑफ फेसेस 3 2 एंड 1। 4 से तो सारे पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट वन पूछा है थर्ड क्वेश्चन, Which are prism among the following? इसमें से कौन से प्रिज्म है? तो ये प्रिज्म है? नहीं है। क्यों नहीं है? टॉप एंड बॉटम आइडेंटिकल नहीं है, दैट्स व्हाई। फिर आपको पेंसिल दी गई है। पेंसिल में आपको कौन सा शेप दिया है? यहाँ पे हेक्सागोनल शेप टाइप का कुछ दिया हुआ है, और ये आपको अनशार्प भी दी है। अनशार्प की होती तो ये नहीं था। ओके, तो ये शार्प की हुई पेंसिल नहीं है, अनशार्प पेंसिल है, तो यस ये है। क्यों? इसकी टॉप हेक्सागोनल है एज वेल एज बॉटम भी हेक्सागोनल ही होगी, बट बाकी के फेस क्या है? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल है, दैट इज वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। चलो ठीक है। नेक्स्ट वन में आपको बताया गया टेबल वेट। टेबल वेट कुछ इस तरह का आपको दिया हुआ है। देन इसमें नेक्स्ट इस तरह से आपको दिया हुआ है। ओके, तो टेबल वेट यहाँ पे टॉप है वो पॉइंटेड है, तो ये एक टाइप का पिरामिड है, नॉट प्रिज्म। ये पिरामिड है पर प्रिज्म नहीं है। सो थर्ड क्वेश्चन पे भी नॉट। बॉक्स दिया हुआ है, तो बॉक्स तो है ही ना, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम है, ये और नीचे ये दोनों सेम होंगे, बट साइड के फेस क्या है? पैरेललोग्राम, तो यस इट्स प्रिज्म। प्रिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फर्स्ट प्रिज्म नहीं है, सेकेंड प्रिज्म है, थर्ड प्रिज्म नहीं है, और फोर्थ वन है वो प्रिज्म है। चलो ठीक है। आगे पूछा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर अलाइक? प्रिज्म और सिलेंडर एक दूसरे को सेम जैसे कैसे दिख रहे हैं? तो इन अ प्रिज्म टॉप एंड बॉटम बोथ आर सेम एंड रेस्ट ऑफ द सरफेसेस आर पैरेललोग्राम, while in a cylinder top and bottom both are circular in shape but rest of the figures are not rectangular or parallelogram. लिख सकते हो। Similarly next one में पूछा है how pyramid and cones are alike. So in a pyramid base is a polygonal shape while cone has base that is of circular base, while pyramid have other faces as a triangular shape, and if we see cones from a face side view then it is also triangular in nature. Okay, तो इस तरह से लिख सकते हो। फिफ्थ वन में क्वेश्चन पूछा है इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब? एक्सप्लेन। क्या स्क्वायर प्रिज्म है उसको हम एक्सप्लेन क्यूब बोल सकते हैं? तो देखो ये स्क्वायर प्रिज्म हुआ, देखो ऊपर वाला भी स्क्वायर है, यहाँ पे साइड में भी स्क्वायर है, तो ये एक टाइप का स्क्वायर प्रिज्म है। बट स्क्वायर प्रिज्म इसको भी बोल सकते हो, ये स्क्वायर है, लेट्स से ये स्क्वायर है और ये वाले पार्ट थोड़े से लंबे हैं, तो ये जनरली हुआ क्या? तो ये स्क्वायर प्रिज्म तो है ही। क्यों स्क्वायर प्रिज्म है? बिकॉज हम जनरली नाम किसके ऊपर से देते हैं? टॉप एंड बॉटम के ऊपर से नाम देते हैं। तो टॉप एंड बॉटम यहाँ पे दोनों की स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर प्रिज्म बोल सकते हैं, इसको भी स्क्वायर प्रिज्म बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई ये क्यूब है बट ये क्यूबॉइड है। तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि स्क्वायर प्रिज्म है वो क्यूब ही हो, इट मे बी क्यूब एज वेल एज क्यूबॉइड। ये फिफ्थ क्वेश्चन। चलो ठीक है। नाउ सॉरी ये फिफ्थ क्वेश्चन है।
नाउ वी आर मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको अपनी एफएनबी में कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको पूछा है वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर गिवन सॉलिड। आपको जो भी सॉलिड दिए गए हैं उसके लिए आपको यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करना है। तो आपको एक फिगर दी गई है इस तरह से, जिसमें आपको जनरली क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको शेप के वर्टिसेस भी फाइंड करने पड़ेंगे, फेसिस भी देखनी पड़ेगी और एजिस भी देखनी पड़ेगी। ये जनरली आपको काउंट करना पड़ता है। यहाँ पे आपका विजुअलाइजेशन काम में आता है, यहाँ पे आपका विजुअलाइजेशन काम में आएगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं ये फेस के लिए एफ क्या बोल सकते हो इसके लिए। देखो फेसिस कितनी दिख रही है, 1 2 और 3। अब ऐसे ही ऊपर है तो नीचे भी होगी, ये फोर्थ वन। यहाँ साइड में ये वाले पोर्शन के साथ भी ज्वाइंट हुआ एक पार्ट होगा, ये फिफ्थ वन। ये पोर्शन के साथ भी एक ज्वाइंट किया हुआ होगा, सिक्स्थ वन। और ये टॉप की 7th वन। तो टोटल 7 फेसिस हो रही है। देख लो बेटा, क्या करना है आपको काउंट करना हो तो फेसिस, अगर आपका विजुअलाइजेशन पावर इतना अच्छा नहीं है तो फेस किस तरह से काउंट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ऊपर जो शेप है, शेप कौन सा है, पेंटागोनल। 1 2 3 4 और 5। तो 5 फेस तो कंपलसरी है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो 5 + 2 7 हो गया, f = 7। चलो ठीक है, वर्टिसेस की बात करते हैं तो वर्टिसेस कितनी मिल रही है, 1 2 3 4 और 5। 5 यहाँ पे तो 5 नीचे, तो वर्टिसेस आपकी हो गई 10। और एज की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5वीं होगी, फिफ्थ वन 5 6 7 8 9 10 और नीचे भी 5। तो एजिस आपकी मिलेगी टोटल 50। अब आपको यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करना है तो LHS = क्या करना है, f + v - e। f मतलब आपके पास 7 है, v मतलब आपके पास 10 है और e मतलब आपके पास 15 है। 7 + 10 17 - 15 आंसर इज 2 = RHS। Hence verified। तो ये वेरीफाई हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है, तो इट इज अ पॉलीहेड्रॉन। ये पॉलीहेड्रॉन है। अगर नहीं वेरीफाई होता तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, ये आपकी कोई डाउट है देन प्लीज आस्क। अगर नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में कॉम्बिनेशन दिया है। कॉम्बिनेशन के टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, फेसिस ज्यादा या कम ले लेते हैं। तो फेसिस ज्यादा और कम नहीं लेनी है, आपको सोच समझ के फेसिस लेनी है। तो ये जस्ट आपको ध्यान रखना है कॉम्बिनेशन वाले शेप में, वहां पे गलती ना करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्यूबॉइड दिया है। क्यूबॉइड कुछ इस तरह का आपको दिया हुआ है, जिसमें इसके ऊपर एक आपको क्या दिया हुआ है, पिरामिड। प्रिज्म के ऊपर पिरामिड दिया हुआ है। तो प्रिज्म के ऊपर पिरामिड देखते हो तो यहाँ पे फेसिस पहले काउंट कर लेते हैं, वर्टाइसिस काउंट कर लेते हैं और एजिस काउंट कर लेते हैं। तो देखो फेस, अगर ये खाली क्यूब होता तो 6 फेस तो होने ही वाली थी, बट ये वाली फेस देखो मैचिंग में चली गई। मतलब लेट्स से ये आपका क्यूबॉइड है, इसके साथ में दूसरा कुछ भी मैच कर रहा हो तो ये फेस आपकी काउंट में नहीं आने वाली। तो ये काउंट निकल जाएगी। तो 6 - 1 मतलब टोटल 5 फेसेस इसकी रह गई नीचे वाले। अब ऊपर का पिरामिड है तो पिरामिड में भी इसकी 5 फेसेस रहने वाली थी, 1 2 3 और 4 5। और ये नीचे वाली 5 फेसेस रहने वाली थी, बट उसमें से भी ये दोनों तो ज्वाइनिंग में चली गई तो उसकी भी एक कम हो गई, तो इसकी भी 4 ही फेस रही। तो 4 + 5 मतलब फेस टोटल क्या हो गई, 9 फेसेस होगी। वर्टिसेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे एक होगी 8 और ये 9। तो वर्टिसेस आपकी 9 होगी। एजिस की बात करते हो तो एजिस 1 2 3 4 दिख रही है, 5 6 7 8 नीचे 4 12 और ऊपर की 4 16, ये 16 हो गए। अब f + v - e चेक कर लो। 9 + 9 - 16 18 - 16 2। अगर आ रहा है दैट मींस आप करेक्ट हो और ये यूलर्स फॉर्मूला करेक्ट है। अदरवाइज आपने फेस वर्टिसेस काउंट करने में कहीं ना कहीं गलती की होगी। चलो ठीक है, यहाँ पे गलती की होगी तो आपका फेस वर्टिसेस और एज का सब्ट्रैक्शन टोटल करके यूलर्स फॉर्मूला में रखोगे तो 2 नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है। साथ में
फेस, वर्टाइसिस और एज काउंट करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं, वो लिख लीजिए। प्रिज्म और पिरामिड, ओनली प्रिज्म और पिरामिड, कॉम्बिनेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रिज्म और पिरामिड की बात कर रहा हूं। तो प्रिज्म पिरामिड के लिए, अगर प्रिज्म के लिए आपको शेप चाहिए, प्रिज्म के लिए अगर आपको शेप फेस, वेज, वर्टाइसिस एंड एज चाहिए, तो प्रिज्म और ये पिरामिड, इसके लिए क्या करना है, आपको शेप तो पता ही है कैसा है, एफ, वी एंड ई। प्रिज्म में आपको जो भी नाम दिया है, लेट्स से ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो ट्रायंगल मतलब 3 + 2 कर देना है, बट पिरामिड में क्या करना है, +1 करना है। तो लेट्स से ट्रायंगुलर प्रिज्म वर्ड दिया है, तो उसकी फेस कितनी होगी, ट्रायंगल मतलब 3 और +2 कर देना है 5, और ट्रायंगुलर पिरामिड दिया होता तो 3 + 1 4 हो जाता। क्लियर है, ये फेस। वर्टाइसिस की बात करते हो तो वर्टाइसिस जो भी नाम दिया है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, जितना भी दिया हो ना मल्टीप्लाई बाय 2 कर, और यहाँ पे +1 ही करना है आपको, और कुछ नहीं। अब एजिस की बात करते हो तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना है। लेट्स से अगर आपको नाम दिया है ट्रायंगुलर प्रिज्म, दोनों की कंपैरिजन करके दे देता हूं, ट्रायंगुलर प्रिज्म और ट्रायंगुलर पिरामिड, इस तरह से आपको दो नाम दिए हैं। तो इन दोनों के लिए अगर आपको शेप ड्रॉ किए बिना ही फाइंड करना है, तो एफ, वी एंड ई कैसे मिल सकता है, एफ, वी एंड ई। तो एफ मतलब ट्रायंगुलर मतलब 3 + 2 5, वर्टाइसिस 3 × 2 = 6 and 3 × 3 = 9, ये वर्टाइसिस 6 + 5 11 में से 9 गया है। सिमिलरली ट्रायंगुलर पिरामिड के लिए +1 4, वर्टाइसिस +4 हो गया, और 2 6, 4 + 4 8 6 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे रेक्टेंगुलर होता तो भी ऐसे ही, या तो ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हो इस तरह से। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, जिसके लिए आपका फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो 1 2 3 और 4 और 5 ये फेस, 1 2 3 4 5 6 वर्टाइसिस, और एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। और ट्रायंगुलर पिरामिड की बात कर रहे हो, मतलब टेट्राहेड्रॉन की बात कर रहे हो, तो ये टेट्राहेड्रॉन में 3 फेसेस और एक नीचे वाले 4, वर्टाइसिस भी 4 और एज टोटल 6 है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है। क्या है, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड, जो मिसिंग चीज है वो आपको फाइंड करनी है। उसमें से मैं एक ही करवा रहा हूँ, बाकी सभी आपको करने हैं। तो वैसे 3 टोटल है, बट एक मैं करवा रहा हूँ, बाकी के आपको करने हैं। चलो, इसमें यूलर्स फॉर्मूला का ही यूज करना है। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एफ फाइंड करना है, फेसिस फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एफ दैट यू हैव टू फाइंड, v इज गिवन दैट इज 6 एंड e इज इक्वल्स टू 12, ये दिया हुआ है। अब आपको पता है यूलर्स फॉर्मूला, f + v - e इज इक्वल्स टू 2, वैल्यू पुट कर दो। f चाहिए, f + v मतलब आपके पास 6 है, e मतलब आपके पास 12 है, इज इक्वल्स टू 2। तो सिंपलीफाई करता हूं तो f ± -6 इज इक्वल्स टू 2। तो ये -6 ऑपोजिट साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो 2 + 6 मतलब फेसिस टोटल क्या हो गई, 8 हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वन। तो बाकी दो आप कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसिस, उसकी 10 फेसिस पॉसिबल है, 10 वर्टाइसिस 20, v 20 है, एंड सॉरी v आपको 15 दी है और एजिस आपको 20 दी है। ऐसा कोई भी पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है? तो चेक करना है f + v - e, अगर 2 आ जाता है तो पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है, कुछ भी देर सोचना नहीं है। अगर 2 नहीं आता तो पॉलीहेड्रॉन नहीं है। सो 10 + 15 - 20, 10 + 15 25 - 20, आंसर करोगे 5, which is not 2. So what we can write? So this type of polyhedron is not possible. So this type of polyhedron is not possible. So here we are completing our chapter number 10. If you have a doubt, then please write in a chat box, so I will solve your doubts. And if you like my videos, then please do a share and subscribe my channel, so maximum students can take benefit out of this video. Thank you everyone.